जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवार इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और मस्त होगा। दोस्तों, आज हमने रीट के एग्ज़ाम को देखते हुए एक प्रैक्टिस सेट लेके आया है और इस प्रैक्टिस सेट में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन हैं। और दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन कहीं न कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। जैसे यूपी टेट हुआ, सी टेट हुआ, एमपी टेट हुआ, हरियाणा टेट हुआ, रीट हुआ, मतलब इन सब एग्ज़ाम में कहीं न कहीं ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। तो दोस्तों, हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी सूचना। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखकर कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, यदि संख्या 72, 54 और क्या है स्टार 98 को 22 से विभाजित करें तब स्टार के स्थान पर अंक होगा। मतलब स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। ये पूरी संख्या है, स्टार के स्थान पर एक संख्या जो कि गायब है, उसे हमें क्या करना है, 22 से विभाजित करना है और विभाजित करने के बाद स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी बताना है। तो कौन संख्या क्या है, 72 है, 54 है और क्या है स्टार है और क्या है 98। ये एक संख्या है, हमें क्या 22 से विभाजित करना है। तो 22 को हम क्या करते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। ये क्या 11 गुणे क्या कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, 2 से चेक कर लेते हैं। लास्ट डिजिट क्या है, सम संख्या है। 2 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या के अंत में सम संख्या हो या क्या हो 2, 4, 6, 8 ये सारी संख्या हो तब वो संख्या क्या हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। हमें चेक किस संख्या से करना है, 11 से करना है। देखो 2 से कट जा रहा है, अब हमें 11 से करना है। तो हम सबसे पहले 11 से चेक कर लेते हैं। तो 11 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, विषम संख्याओं का योग को और क्या करेंगे, सम संख्याओं के योग से घटा देंगे, जो प्राप्त होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, 11 से विभाज्यता हो जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या है, 7 + 5 प्लस क्या है, स्टार को हम क्या मान लेते हैं, x प्लस क्या है 8 है, बराबर क्या मान लेते हैं, अगला क्या है सम 2, 5, 2 के बाद 4 है, सॉरी 2 के बाद क्या है 2, 4 प्लस क्या है 9, यानी क्या हो जाएगा, ये क्या करेंगे हम इसको जोड़ लेंगे। फिर अगला क्या है, अगला क्या करेंगे 2, 4 को और क्या 9 को, इसको दोनों जोड़ कर सब क्या करेंगे आपस में घटा देंगे, जो प्राप्त होगा अगर वो 11 से विभाजित होगा या 0 प्राप्त होगा तब क्या हो जाएगा, पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो हमें चेक करना है, तब क्या करेंगे, दोनों को हम बराबर कर लेंगे। अब क्या हो जाएगा, ये 7, 5, 12, 8 कितना हो गया 20 हो गया, प्लस क्या हो गया x हो गया, बराबर क्या हो गया 4, 2, 6, 9, 6 कितना हो गया 15 हो गया। अब इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा 15 - 20, तो x बराबर क्या हो जाएगा -15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना आ गया, घटाने पर कितना आया 5 आ गया। अब हम क्या करें, ये माइनस में आ रहा है, हमें क्या प्लस में लाना है। तो x बराबर क्या कर देंगे 11 से घटा देंगे, तो 11 - 5 कर देंगे तो कितना आ जा रहा है 6। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट हो जाए। अगर स्टार के स्थान पर हम 6 रख देंगे तब क्या हो जाएगी, पूरी संख्या क्या हो जाएगी 22 से विभाजित हो जाएगी। अगर दोस्तों आप वैसे भाग देकर देखते तब क्या हो जाता, बड़ा लॉन्ग हो जाता है। तो ये शॉर्ट बिट से आप क्या लगाइए, जिससे एग्ज़ाम में सॉल्व करने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर बाग लगाने का व्यय क्या है, 12,000 रुपये है। कह रहा है यदि बाग लगाने की दर क्या है 30 रुपये प्रति मीटर है
तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करें, पहले बाग की लंबाई ज्ञात कर लें। क्या है, प्रति मीटर है, मीटर यानी क्या, बाग की लंबाई है। 1 मीटर लगाने में कितना, 30 रुपये खर्च हो रहा है। तो क्या है, टोटल बाग में कितना, 12,000 रुपये खर्च हुआ है। तो बाग क्या करेंगे हम, बाग की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। ये कहाँ से आ गया, तो बाग की लंबाई क्या हो जाएगी, बाग की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, ये बाग लगाने का व्यय और प्रति मीटर व्यय। तो क्या करेंगे, 12,000 भागे क्या कर देंगे, 30 रुपये कर देंगे। इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, यानी कितना आ गया, बाग की लंबाई कितना है, 400 मीटर है। क्या है, 400 मीटर है। और जो बाग की लंबाई है वो क्या है, वर्गाकार मैदान का परिमाप है। बाग की लंबाई क्या है, बाग की जो लंबाई हो क्या है, वर्गाकार मैदान का क्या है, वर्गाकार मैदान का परिमाप है। क्या है, परिमाप है। तो बाग की लंबाई क्या है, 400 है मीटर, बराबर वर्गाकार मैदान का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 गुणे मैदान की भुजा लिखेंगे। क्या, मैदान की भुजा लिखेंगे, मैदान की भुजा लिखेंगे। तो क्या करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, तो मैदान की भुजा कितनी आ जाएगी, मैदान की भुजा कितना आ जाएगा, 100 मीटर आ जाएगा, 100 मीटर आएगा। अब मैदान का क्षेत्रफल पूछा है, मैदान की एक भुजा 100 है और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा स्क्वायर हो जाएगा। तो मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मैदान का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा स्क्वायर हो जाएगा, भुजा स्क्वायर हो जाएगा। भुजा कितनी है, 100 है, 100 का स्क्वायर हो जाएगा। जब 100 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा, 10,000 वर्ग मीटर हो जाएगा, 10,000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा या वर्ग मीटर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 की पावर कितना है, 1889 में 9 से भाग देने पर शेषफल क्या आ जाए, क्या होगा। जब शेषफल निकालने की बात हो, इस प्रकार का क्वेश्चन हो, तब हम क्या करेंगे, इसको सिंपल फॉर्म में पहले लिख लेंगे। क्या हो जाएगा, ये 8 की पावर कितना है, 1889 और भागे हमें किससे भाग देना है, 9 से भाग देना है। अब हम क्या करेंगे, पहले क्या है, हमारा जो आधार क्या है, 9 है, 9 से ही भाग देना है। तो हम क्या करें, ऊपर वालों को भी क्या करेंगे, 9 के अकॉर्डिंग कर लेंगे। हमें कुछ न कुछ इक्वल करना रहता है, तभी क्या आएगा। तो इसको अगर हम 9 में क्या करेंगे, 1 घटाएंगे, तब क्या आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा कि नहीं। 9 माइनस 1 करेंगे तो 8 आ जाएगा। उसकी पावर क्या है, 1889 है और भागे 9 था, 9 यहाँ लिख देंगे। अब एक बात देखो, ये 9 से 9 कट जाएगा, लेकिन माइनस 1 बचेगा। तब यहाँ क्या क्या हो जाएगा, -1 की पावर क्या है, 1889 है और भागे कितना है, 9 है। अब देखो, 1 की पावर अगर सम संख्या करते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तब क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा। लेकिन अगर 1 का क्यूब करेंगे तो -1 आएगा, और जब क्यूब है तो क्या हो जाएगा, विषम है। तो 1 का पावर 8 करेंगे तब 8 आएगा, लेकिन 1 की पावर जब 9 करेंगे तब वहाँ क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो यहाँ क्या है, 9 है, तब ये क्या हो जाएगा, जब भाग देंगे क्या हो जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और -1 कभी शेषफल नहीं होता है। -1 शेषफल, मतलब शेषफल क्या है, शेषफल ऋणात्मक नहीं होता है। उसको धनात्मक बनाने के लिए हम क्या करेंगे,
9 से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 9 माइनस क्या कर देंगे 1 बराबर क्या हो जाएगा 8। 8 हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो 8 है उसको हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो उसको क्या करेंगे, 9 माइनस 1 कर लेंगे। अगर यहाँ 7 लिखा होता तो हम क्या कर लेते, ये 7 प्लस 1 कर लेते, तब भी 8 हो जाता है। तो हमें क्या करना है, जो क्या है, हमें क्या भाजक के रूप में क्या करना है, चेंज करना है। तो हमने इस प्रकार किया। अब देखो इसको जब अलग करेंगे तो ये 9 से 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। -1 बच रहा है, तब क्या हो जाएगा, -1 की पावर इतना हो जाएगा। अगर माइनस की पावर अगर सम संख्या है तब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर माइनस की पावर विषम संख्या है तब क्या हो जाएगा, माइनस ही होगा। तो माइनस कभी शेषफल नहीं आता है। आप कभी भी शेषफल निकाल लेंगे या तो 0 आएगा या तो कोई संख्या आएगी, और जो संख्या आएगी वो क्या होगी, धनात्मक होगी। और यहाँ क्या आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, 9 वाली संख्या यानी क्या करेंगे, भाजक से हम क्या करेंगे, शेषफल घटा देंगे। शेषफल घटा देंगे, उसके बाद जो आएगा वही हमारा क्या होगा, पूरी संख्या का शेषफल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना है, 1260 है। तो भुजाओं की संख्या है, मैंने भुजाओं की संख्या पूछा है। जब इस प्रकार का सवाल दिया रहे तब बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल बराबर होता है। यहाँ कोणों का योगफल दिया है ना, तो बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल बराबर होता है बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल बराबर क्या होता है, n-2 मल्टीप्लाई कितना होता है, 80, 180 होता है। योगफल कितना दिया है, 1260 दिया है। 1260 बराबर कितना हो जाएगा, n-2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब इसको हम काटेंगे, कितना हो जाएगा, ये इधर क्या है, इधर गुणा में, इधर आएगा भाग में हो जाएगा। तो n-2 बराबर कितना हो जाएगा, 1260 बटे कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इसको काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे। 18 सत्ते कितना होता है, 126 होता है। 18 सत्ते 126 होता है। तो n-2 बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। तो इसको हम क्या करेंगे, ये -2 को उधर पक्षांतर कर देंगे, कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 7 + 2 बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी भुजाओं की संख्या n बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। ऑप्शन नंबर पहला क्या हो गया हमारा, राइट हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया, राइट हो गया। यानी क्या होगा, ये फार्मूला अगर आपको याद है तभी ये आएगा। क्या कह रहा है, बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, n-2 मल्टीप्लाई 180 होता है। और योगफल यहाँ दिया है कितना, 1260 दिया है। तो 1260 बराबर कितना हो जाए, n-2 मल्टीप्लाई 180 हो गया। अब क्या करेंगे, n-2 बराबर क्या कर देंगे, इधर 180 को पक्षांतर करेंगे, इधर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 1260 को हम क्या करेंगे, 180 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने में कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। n-2 बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। तो n बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। भुजाओं की संख्या क्या हो गई, 9 हो गई। यानी पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दो अंकों की सबसे छोटे और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का अंतर क्या होगा, क्या होगा, अंतर क्या होगा। तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 11 है। क्या है, 11 है। और क्या है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, देखो 96 कट रहा है, 97 देखो क्या किसी से नहीं कटेगा। 98 भी कट जाएगा, 99 कट जाएगा। तो हम इसको घटा देंगे। जब 97 से 11 घटाएंगे तब कितना आ जाएगा, ये 86 आ जाएगा। कितना, 86 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये माइनस प्लस से नहीं मतलब है हमें ना, अंतर पूछा है तो अंतर कितना, 86 का अंतर है। यानी 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, जब दोनों को घटाएंगे तो दोनों कितना आ रहा है, 86 आ रहा है। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जा रहा है,
राइट हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि सभी प्राकृतिक संख्याओं ए बी के लिए ए स्टार बी बराबर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या है, ए बी है। हम यहीं लिख लेते हैं क्या, ए स्टार बी बराबर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या है, ए बी है। तो पूछा है 5 स्टार 10 बराबर क्या हो जाएगा, कितना, 5 स्टार क्या पूछा है, 10 बराबर क्या हो जाएगा। तो हम इसी के क्या करेंगे, इसी के समान मान रख देंगे। क्या है, 5 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 5 इंटू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है, यानी 5 का वर्ग 25 हो गया। और प्लस 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। माइनस 15 कितना होता है, 50 होता है। ये क्या हो गया, 25 हो गया। ये 100 में से 50 घटाएं, कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 50 25 कितना होता है, 75 होता है। कितना आ गया हमारा, 75 हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया हमारा, राइट हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, राइट हो गया। यानी जिस हिसाब से ये दिया था उसी हिसाब से हमें क्या करना था, ये सॉल्व को लगाना था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं ए तथा बी के लिए ए बी बराबर कितना है, ए तथा बी के लिए ए की पावर बी बराबर कितना है, 243 है। क्या है, 200 कितना है, 43 है। तो पूछा है बी की पावर ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 243 को हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका हम सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। कितना है, 243 है। ये 3 से कटेगा हमेशा, कितना आ गया, 3 से काटेंगे, 3 8 24, 3 का नाम 3 आ गया। 3 काटेंगे 27, 3 81 आ गया। 3 काटेंगे 9 तो 27 आ गया। 3 से काटेंगे 3 आ गया। 3 से काटेंगे 1 आ गया। यानी कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5। तो ए की पावर बी बराबर क्या हो गया, 3 की पावर 5 हो गया। यानी ए का मान 3 है और बी का मान 5 है। अब हमें क्या पूछा है, बी की पावर ए पूछा है। अब हम इसको क्या करेंगे, पलट देंगे। तो बी का मान कितना था, 5 है, और ए का मान कितना है, 3 है। तो 5 का जब घन करेंगे या 5 की पावर 3 को जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 5 गुणे 5 गुणे 5, मतलब इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो 5 हम 25, 25 पंचे कितना हो गया, 125, 125 हो गया। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया हमारा, राइट हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 से 8 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। मतलब वह सबसे, मतलब इन चारों ऑप्शन में से वह छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो क्या हो, 1 से भी कटे, 2 से भी कटे, 3 से, 4 से, 6 से, 5 से, 7 से, 8 से, यानी इन सभी 8 संख्याओं से क्या हो, वह संख्या कटे। तो हम एक एक काटने के बजाय हम क्या करते हैं, 1 से लेकर 8 तक की सभी संख्याओं का हम क्या करते हैं, लासा निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। वैसे भी आएगा, आप 1 से काटेंगे कट जा रहा, 2 से भी कट जा रहा, 3 से भी कट जा रहा, 4 से भी कट जा रहा है, मतलब ऐसे एक एक संख्या से कटेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 1 से लेकर क्या करते हैं, 8 तक की संख्याओं का हम लासा निकाल लेते हैं। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8, हम इसका लासा निकाल दें। 1 है, 1 का कोई मतलब नहीं है। इससे पहले हम क्या करते हैं, 2 से काटें। जब 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ कितना 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 था। अब क्या, यहाँ 3 है, 3 इसको उतार लेंगे। ये 2 दूना 4 हो गया, 5 है, इसको 2 3 ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, और क्या 2 चौके 8 हो गया। मतलब जिसको कटेगा हम उसको पहले काट लेंगे, उसके बाद हम जो नहीं कटेगा उसको हम उतार लेंगे। अब यहाँ 1 का कोई मतलब नहीं। अब हम 2 से काटेंगे तो कितना, 3 है, 3 ऐसे उतार लेंगे। यहाँ क्या आ गया, 2 का नाम 2 आ गया ना, कोई मतलब नहीं है। 1 लिखने से कोई मतलब, लेकिन फिर भी हम लिख दे रहे हैं क्रम वाइज। 5 नहीं कटेगा, ऐसे हम लिख लेंगे। फिर देखते हैं, 3 नहीं कटेगा, ऐसे हम लिख लेते हैं। 7 नहीं कटेगा, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। 4 कटेगा, 2 दूना 4। अब फिर हम 2 से काटते हैं,
कितना आ गया 1 1 3 1 5। जो नहीं कटेगा हम उससे क्या करते हैं लिख लेते हैं। फिर क्या गया 3 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 2 के नम 2 आ गया। अब देखो अब हम 3 से काटते हैं, 3 से काटेंगे क्या हो जाएगा 1 1, यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, 5 ऐसे उतर जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, फिर यहाँ 1 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम 5 से काटते हैं। 5 से काटेंगे 1 कामा 1 कामा 1 कामा 1 कामा 1 कामा 7 कामा 1। अब किससे काटेंगे, अब लास्ट संख्या किससे 7 से काटेंगे। 7 से काटेंगे यानी सब 1 1 आ जाएगा, सब क्या आ जाएगा 1 1 आ जाएगा। तो संख्या क्या हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 2 दूना 4 4 दूना 8 8 तिरिक 24 24 पंचे 120 कितना आ गया 120 और मल्टीप्लाई कितना है 7 है। तो 12 7 कितना आ गया 84, कितना जीरो लगा, जीरो लगा दिए, तो यानी क्या हो जाएगा 840। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा 840 ही वह छोटी संख्या है जो क्या 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से। मतलब 1 से लेकर 8 तक की सभी संख्याओं से 840 क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कहाँ से आया है, अगला क्वेश्चन देखो क्या, अगला क्वेश्चन रीजनिंग से आ गया है और ये दिन वाला आ गया। कह रहा है यदि 5/5/2018 को क्या है मंगलवार है, क्या है मंगलवार है, तो 57 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। तो 57 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, यानी क्या 58वां दिन पूछा है, क्या 58वां दिन पूछा है। तो पहले क्या करते हैं 57 को हम क्या करते हैं 7 से डिवाइड कर लेते हैं। जब 7 से डिवाइड करें कितना आ गया 7 8 56 आ गया, शेष कितना है 1 आया। इसके बाद वाला दिन पूछा था तो हम क्या करेंगे 1 और जोड़ लेंगे, यानी क्या हो जाएगा 2 हमारा आ जाएगा। तो मंगलवार में हम 2 दिन और बढ़ेंगे, मंगलवार में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मंगल बुध बृहस्पति, क्या हो जाएगा बृहस्पतिवार हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। क्या पूछा है 5/5/2018 को कौन सा दिन है मंगलवार। तो 57 दिन के बाद वाला दिन पूछा है, यानी क्या 58वां दिन पूछा है, 58 वाला दिन पूछा है। या आप अगर 57 से नहीं डायरेक्ट यहाँ आप क्या करिए 58 से क्या करिए 7 से डिवाइड कर दीजिए, 58 को क्या करिए 7 से डिवाइड कर दीजिए। जब 7 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ डायरेक्ट 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा डायरेक्ट 2 आ जाएगा। तो मंगलवार में 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा हमारा बृहस्पतिवार आ जाएगा। यहाँ हमें 7 से डिवाइड करना, सॉरी हम 2 लिख दिए थे पहले, यहाँ क्या 7 से डिवाइड करना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को क्या है 660 रुपये में बेचता है, एक दुकानदार किसी वस्तु को क्या करता है 660 रुपये में बेचता है और उस पर उसे क्या होता है 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा देखो हमारा क्या है ESP बराबर यानी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य बराबर कितना है 660 रुपये है। अब देखो अब प्रतिशत में हमारा विक्रय मूल्य कितना था 100 रुपये था, प्रतिशत में हमारा विक्रय मूल्य कितना था प्रतिशत में हमारा क्रय मूल्य कितना था 100 रुपये था। जब हमने बेचा तो कितना हो गया 120, यानी कितना 100 में कितना 20% लाभ हुआ, तो 100 प्लस कितना 20% लाभ हुआ यानी कितना हो गया 120 हो गया 120%। अब प्रतिशत को हम क्या करेंगे प्रतिशत के बराबर कर देंगे, तो 120% बराबर कितना हो जाएगा 120% बराबर कितना हो जाएगा 660 रुपये हो जाएगा। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 660 बटे कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। और फिर 100% का मान हमें पूछा है, तो 100% बराबर क्या है यानी क्रय मूल्य पूछा है। क्रय मूल्य हमारा हम कितना बताए थे CP हम पहले ही बताए थे, CP हमारा कितना है 100 रुपये।
और 100 पर ही हमें लाभ हो रहा है, 20% लाभ हो रहा है, यानी 120 हो जा रहा है। तो कितना हो जाएगा 660 बटे कितना हो गया 120, और मल्टीप्लाई कितना 100 कर देंगे। अब इसको काटेंगे, ये वाला जीरो कट गया। अब 6 से काटेंगे, 6 दूना 12, 11 6 के 66, और कितना हो गया ये 6 दूनी 12, कितना आ गया 1100 बटे कितना आ गया 2 आ गया। अब 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा ये 550 रुपये आ जाएगा, 550 रुपये आ जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया 550 रुपये आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला कह रहा है 30 व्यक्ति 20 दिनों में 100 किलोग्राम चावल खाते हैं। तो पूछा है कितने दिनों में 20 व्यक्ति 250 किलोग्राम चावल खाएंगे। तो क्या आ गया यहाँ, क्या ये कहाँ से आया क्वेश्चन, ये कार्य और समय से क्वेश्चन आया है। तो जब इस प्रकार का आएगा तो हम क्या करेंगे, जब क्या व्यक्ति की दिया रहेगा और क्या दिनों की संख्या दी रहेगी और क्या वस्तुओं की संख्या दी रहेगी, तब इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है M1 D1 अपान W1 बराबर क्या होता है M2 D2 अपान क्या होता है W2 होता है। ये हमारा क्या होता है फार्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले पे हम रख देंगे। तो इसको हम क्या मान लेते हैं M1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं T1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं W1 मान लेते हैं। अब M1 हमारा क्या है, M1 हमारा क्या है 30 है, मल्टीप्लाई D1 हमारा कितना है 20 है, बटे W1 हमारा कितना है 100 है, 100 kg है, बराबर। अब क्या है अगला क्या है M2 बराबर कितना है 20 व्यक्ति है, D2 बराबर पूछा है तो D2 हम ऐसे लिख लेंगे, बटे W2 कितना है 250 है। अब हम इसको ऐसे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ये 20 से 20 कट गया, ये वाला जीरो कट गया, ये वाला जीरो कट गया, कितना आ गया 3 बराबर कितना आ गया D बटे कितना आ गया 25 आ गया। तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, D बराबर कितना आ गया 25 3 है 75 दिन आ गए, ये 75 डेज है 75 डेज। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया राइट हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया राइट हो गया। यानी इस प्रकार के जब क्वेश्चन आए तब आप क्या करेंगे यही वाला फार्मूला लगाएंगे, M1 D1 बराबर क्या होता है M2 D2 होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 8 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात कीजिए, यानी समचतुर्भुज की भुजा पूछा है। जब विकर्ण की लंबाइयाँ अगर समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाइयाँ अगर दी रहे तो इसका फार्मूला होता है 4a² बराबर क्या होता है, यानी क्या है विकर्ण यानी क्या है D है, और D कितना दिया है 2 दिया है। अरे जैसे मान लीजिए समचतुर्भुज हो गया, ये इसके 2 ही विकर्ण है, एक ये वाला विकर्ण है एक ये वाला विकर्ण है, 2 विकर्ण है कि नहीं। यानी अगर इस प्रकार का सवाल दिए रहे तो इसका फार्मूला होता है 4a² बराबर कितना होता है D1² प्लस क्या होता है D2² होता है। अब हम इसी पे क्या मान रख देंगे, ये कितना हो गया 4a² बराबर कितना है D1 कितना है 8 का स्क्वायर प्लस कितना D2 कितना है 4 का स्क्वायर हो गया। तो 4a² बराबर कितना हो गया 8 डंगे 64 हो गया, ये 4 चौका 16 हो गया। तो 4a² बराबर कितना हो गया, ये इसको काटेंगे कितना हो गया, ये 64 में 16 जोड़ेंगे कितना हो गया, ये 80 हो गया। तो a² बराबर कितना हो गया, ये कट जाए कितना आ गया a² बराबर कितना हो गया 20 चौके कितना होगा 80 होता है। तो a बराबर कितना हो गया अंडर रूट क्या हो गया 20 हो गया, अंडर रूट 20 हो गया। अब अंडर रूट 20 को क्या कर सकते हैं, अंडर रूट कितना कर सकते हैं 4 गुणे क्या कर सकते हैं 5 करते हैं। 4 देखो कट जा रहा है कितना आ गया 4, तो यानी 2 को बाहर कर लेंगे 2 रूट कितना आ जा रहा है 5 हो जा रहा है।
नहीं, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जा रहा है, राइट हो जा रहा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 4 पेन का क्रय मूल्य 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, 4 पेन का क्या है, सीपी यानी क्या है, क्रय मूल्य बराबर क्या है, 3 पेन के एसपी के बराबर है। अब क्या करते हैं, चर को एक तरफ कर लेते हैं और अचर को एक तरफ कर लेते हैं। तो सीपी अपान एसपी बराबर क्या आ जाएगा, ये 3 बटे क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी हमने क्या किया है, 3 रुपये में ख़रीदा है और 4 रुपये में क्या किया है, बेचा है। तो जो लाभ होगा, तो लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम क्या करते हैं, दोनों को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3 बटे कितना, किस पर निकालते हैं, हमेशा हम क्या, सीपी यानी क्या, क्रय मूल्य पे हमेशा हम क्या करते हैं, प्रतिशत यानी लाभ या हानि निकालते हैं। तो 3 गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना हो गया, 1/3 मल्टीप्लाई कितना हो गया, 100 हो गया। जब 100 में 3 से भाग दें कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 2/5 और 4/9 के मध्य आता है। ये क्या है, 2 बटे क्या है, 5 है और कामा क्या है, 4/9 है। इसके मध्य पूछा है। अब देखो 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, 5 के बाद कितना आता है, ये 5 है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 9 है। तो 5 के बाद कितना आता है, 7 आता है और 7 के बाद 9 आता है। यानी ये क्या है, विषम, यानी अब विषम के रूप में दिया है। ये क्या है, ऊपर वाला क्या है, क्रम के रूप में दिया है। तो कितना हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा। तो 3/7 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में क्या है, 3/7। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये तो क्या है, एक ट्रिक के माध्यम से, लेकिन क्या ये हर जगह काम नहीं देगा। इसको आप सोचेंगे तभी इस प्रकार आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 2/5 को हम क्या, दशमलव में सबको हम चेंज कर लेते हैं। क्या, 2/5 को जब हम भाग देंगे कितना आ जाएगा, 0.40 आ जाएगा। और क्या, 4/9 को भाग देंगे तब कितना आ जाएगा, ये 44 आ जाएगा, 0.44 आ जाएगा। यानी 0.40 और क्या है, 0.44 है। तो 40 के बाद कितना आता है, दशमलव कितना आता है, 42 आता है। यही बीच वाली संख्या है। तो कितना है, 0.42 है। इसको हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो इसको चेंज करके कितना आ जाएगा, 42 बटे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, काट देते हैं। कितना आ गया है, जब इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3/7 आ जाएगा। तो 3/7 हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अगला कह रहा है 6 पेन 4 पेंसिल और 8 रबर का मूल्य कितना है, 368 रुपये है। तो 16 पेंसिल 32 रबर का मूल्य पूछा है। और देख आगे क्या दिया है, 16 पेंसिल और 32 रबर का मूल्य कितना दिया है, 772। तो 24 पेंसिल का मूल्य पूछा है। यानी क्या कह रहा है, 6 पेन को हम क्या करते हैं, PN से लिखते हैं, प्लस क्या कह रहा है, 4 पेंसिल, तो 4 PC लिख देते हैं, क्या पेंसिल लिख देते हैं, और प्लस क्या कह रहा है, 8 रबर, 8R बराबर क्या कह रहा है, 368 रुपये है। अब आगे क्या कह रहा है, 32 रबर यानी 16 पेंसिल, क्या 16 PC प्लस क्या है 32 रबर का मूल्य कितना दिया है, 200 कितना दिया है, 72 दिया है। अब हम इसी को सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो ये नीचे क्या है, 16 है। अब हम उसको उस ऊपर वालों क्या करेंगे, ऊपर वाले क्या करेंगे, नीचे वाले के बराबर कर देंगे। जब ऊपर में अगर हम 4 से गुणा कर देंगे, देखो कितना आ गया, 24 क्या आ गया,
पेन आ गया, प्लस क्या आ गया 4 चौका 16, पेंसिल आ गया, प्लस कितना हो गया 8 चौके 32, रबर आ गया। 368 में जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1472 आ जाएगा। अब नीचे वाले से घटा देंगे, कितना आ गया 16 पीसी प्लस क्या हो जाएगा 32, रबर बराबर कितना हो गया 272 आ गया। इसको घटाएंगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1272 आ जाएगा, सॉरी 1200 रुपये आ जाएगा। तो 24 पेन बराबर कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा। यानी 24 पेन का मूल पूछा था और 24 पेन का मूल कितना आ गया 1200 रुपये। ऑप्शन नंबर बी क्या आ गया राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20%, 30% की वृद्धि कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो हमने क्या बताया था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100। अगर क्षेत्रफल में अगर क्वेश्चन इस प्रकार का आए तो यहाँ क्या करेंगे, यही वाला फार्मूला लगाएंगे। एक्स का मान क्या मान लेंगे 20% मान लेंगे, प्लस वाई का मान क्या मान लेंगे 30% मान लेंगे, प्लस क्या करेंगे एक्स क्या है 20 है, गुणे क्या वाई क्या है 30 है, बटे क्या हो जाएगा ये 100 हो जाएगा। इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, 2 0 2 0 कट गया, ये कितना 3 2 5 यानी ये 50 आ गया। अब प्लस ये कितना 3 2 6 आ गया, यानी क्या आ गया 56। तो क्या उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 56% की वृद्धि हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन तो चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट 10 का स्क्वायर बराबर कितना है 385 है। यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 कितना है प्लस 10 का स्क्वायर बराबर कितना है 385 है। अगला क्या दिया है 2 का स्क्वायर प्लस कितना 4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 20 का स्क्वायर का मान पूछा है। अगर हम 20 के इसी को हम चेंज कर लें, क्या करें, अगर इसमें हम 2 का स्क्वायर कॉमन ले लें तो अगर हम 2 का स्क्वायर इसमें हम कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस कितना बचेगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ये कितना प्लस क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, यही बचेगा। ये 2 का स्क्वायर हो गया, इसका मान कितना दिया, इसका मान ऊपर दिया कितना 385 दिया है। तो यानी क्या हो जाएगा 4 2 दूना 4 हो गया, 4 गुणे कितना 385 हो गया। अब इसी को जो गुणा करें कितना हो जाएगा ये 4 पंचे 20 हो गया, 4 8 32, 32 2 कितना हो गया 34 हो गया, 4 3 12 2 कितना हो गया 4 4 3 12 3 कितना हो गया 15 हो गया। यानी 1540 हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में क्या हो जा रहा है 3 गुनी हो जा रही, तो कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज से 4 गुनी हो जाएगी। जब गुना वाला सवाल आए तो हम क्या करते थे, यही वाला फॉर्मूला लगाते हैं, n1 - 1 अपान क्या हो जाएगा t1 हो जाएगा बराबर n2 - 1 अपान क्या हो जाएगा t2 हो जाएगा। n1 हमारा क्या है 3 - 1 बराबर t1 हमारा कितना है 10 वर्ष है बराबर अगला क्या है कितना 4 गुना हो जा रहा है 4 - 1 अपान कितना हो जाएगा t2 पूछा है। ये कितना हो गया 2 बटे कितना हो गया 10 बराबर कितना हो गया 3 बटे कितना आ गया t2 आ गया। 2 पंचे 10 आ गए, ये 5 3 है 15 हो गया, तो t2 बराबर कितना हो गया 15 वर्ष आ गया। क्या आ गया 15 वर्ष हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया राइट हो गया। ये और सिंपल फॉर्म से लगेगा, ये क्या बेसिक से भी लगेगा, लेकिन बेसिक से लगाएंगे थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। तो हम जानते हैं ये वाला फार्मूला क्या है सबसे बेस्ट है, और क्या है टाइम भी ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए हम क्या यही फार्मूले से ही सिर्फ बताते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला कह रहा है किसी त्रिभुज ABC में कोण B व कोण C के आंतरिक द्विभाजक बिंदु क्या है O पर मिलते हैं। यदि कोण A बराबर 60 अंश हो तो कोण BOC बराबर ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है
एक त्रिभुज क्या है, ए बी सी है, क्या है, ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, ये क्या है, सी। क्या कह रहा है, बी व सी के आंतरिक द्विभाजक क्या है, बिंदु ओ पर मिलते हैं। क्या मान ले, बिंदु ओ मान लें। अब क्या कर रहे हैं, ये यहीं पर मिल रहे हैं। अब देखो यहीं पर मिल रहे हैं। अब कोण ए बराबर कितना दिया है, 60 अंश दिया है, क्या 60 अंश दिया है। तो इसका एक नियम होता है, यदि किसी त्रिभुज के अगर हम इसके चारों तरफ क्या कर दें, एक ऐसे वृत्त बना दें, तो इसका फार्मूला होता है, यदि किसी वृत्त की परिधि पर बना कोण वृत्त के केंद्र पर बने कोण का क्या होता है, आधा होता है। क्या होता है, आधा होता है। यानी ये 60 है तो ये क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इस प्रकार लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, कोण बी ओ सी बराबर क्या कर दीजिए, 90 प्लस क्या हो जाएगा, कोण a/2 हो जाता है। वही हमने क्या कहा, केंद्र के बने कोण का क्या होता है, आधा होता है। तब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 90 ए प्लस कितना हो गया, 60 बटे कितना हो गया, 2 हो गया। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 माइनस 60 बटे कितना हो गया, ये 2 आ गया ना। ये आप ऐसे करिए, कितना इसको इसमें क्या करिए, काट दीजिए, कितना 30 अंश। ये मत करिए, ये थोड़ा लॉन्ग हो जाए, इसको आप डायरेक्ट काट दीजिए, कितना आ गया 30 अंश। यानी 90 प्लस क्या आ गया, 30 आ गया, बराबर कितना आ गया, 9 3 12 कितना आ गया, 120 अंक। देखो ऐसे भी आ गया। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, राइट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 480 अंकों की एक क्या है, 480 अंकों की एक क्या परीक्षा में एक विद्यार्थी क्या 104 अंक लाता है। यानी 480 अंकों का एक क्या है, एक पूर्णांक है, एक मतलब परीक्षा हो रहा है जिसका पूर्णांक कितना है, 480 अंक है। उसमें से एक छात्र क्या कर रहा है, 104 अंक अर्जित करता है। तो इसको क्या करना है, पाई चार्ट में क्या करना है, व्यक्त करना है। अब इसको पाई चार्ट में व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, पाई चार्ट में व्यक्त करने के लिए क्या करना है, वह कितना अंक पाया है, 104 अंक पाया है। कितने में पाया है, 480 अंक में पाया है। जब पाई चार्ट में करते हैं कितने, 360 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी को सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये 0 से ये 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये 6 36, ये 6 48 हो गया। फिर काटेंगे, कितना हो गया, 2 3 ये 6, 2 चौके 8 हो गया। अब क्या हो गया, इसको हम भाग दें, कितना हो गया, ये 3 का नाम 3, 3 चौका 12 बटे कितना हो गया, 4 हो गया। अब हम इसको हम भाग दें, कितना हो गया, 7 चौक 4 सत्ते कितना हो गया, 28 हो गया। 28 28 3 कितना हो गया, 31 हो गया। 31 ये क्या है, 32 हो गया। कितना और कितना हो गया, 4 8 32 हो गया। यानी कितना आ गया, 78 आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, राइट हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 40 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का वर्ग बनाया गया है। अधिकतम क्षेत्रफल वाले वर्गाकार मैदान बना है। तो खेल के मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो व्यास होता है हमेशा क्या होता है, वृत्त में होता है। तो वृत्त का व्यास बराबर कितना दिया है, वृत्त का व्यास बराबर कितना दिया है, वर्ग का विकर्ण दिया, क्या वर्ग का विकर्ण दिया। यानी क्या, जो वृत्त का व्यास होता है वो वर्ग के विकर्ण के क्या होता है, बराबर होता है। तो वृत्त का व्यास कितना दिया है, 40 मीटर दिया है। और बराबर वृत्त का व्यास क्या होता है, a√2। यानी वर्ग का जो विकर्ण होता है a रूट कितना होता है, 2 होता है। अब क्या करें, इसको हम काटेंगे तो a बराबर कितना आ गया, a बराबर कितना आ गया, 40 रूट कितना आ गया, 2 आ गया। अब इसको हम जब सॉल्व करें कितना आ गया, a बराबर कितना आ गया, 40
ऊपर नीचे √2 से गुणा कर देंगे, ये कितना हो गया √2 मल्टीप्लाई कितना आ गया √2 आ गया। ये इसको काटेंगे 2 से कितना हो गया ये, तो ए बराबर कितना आ गया 20 रूट कितना आ गया 2 आ गया। ए बराबर कितना आ गया 20 रूट 2 आ गया। अब क्या क्षेत्रफल पूछा है तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया 20 रूट 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। 20 × 400 और 4 गुणे कितना हो गया ये 2 कितना हो गया ये क्या हो गया 800। हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी परीक्षा में ए ने 500 में से 350 अंक प्राप्त किए तो उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। जब इस प्रकार का क्वेश्चन है तब उसे क्या करना है, कितना टोटल अंक कितना था 500 था और 500 में कितना 350 पाया है, तो गुणे मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। इसी को सॉल्व करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 500 × 35, यानी 70% अंक क्या किया है प्राप्त किया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए हमारा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा। धन्यवाद दोस्तों।